मगरब पड़ गया पूरी। उत्तराखंड में एक दुकान वाले को परेशान करने वाले भीड़ का वीडियो आपके सामने आया होगा, देखा होगा, जिसको बचाया था दीपक कश्यप ने, जो इस वक्त बहुत फेमस हैं मोहम्मद दीपक के नाम से। दीपक के उस कमज़ोर गरीब एक मुसलमान की मदद करने पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के संगठन के दूसरे संगठनों के लोग उसके खिलाफ मैदान में उतरे। कोट द्वार की सड़कों पर उन्होंने बड़ा बवाल किया और मोहम्मद दीपक या दीपक कश्यप के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। ये जानकारियां आपको होंगी। ये जो दंगाई हैं, बवाल करने वाले लोग हैं, दहशतगर्द आतंकवादी लोग हैं, जो सड़कों पर बवाल मचाते हैं, इन और इनके जैसे लोगों को सरकारों के समर्थन हासिल है और वो बेफिक्र रहेंगे, हमारा पुलिस भी कुछ नहीं करेगी और अदालत में भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए वो बड़ी बेफिक्री के साथ जो करना है वो करते हैं। दीपक को खूब गालियाँ दी गई, उसके घर के सामने बवाल किया गया और कोट द्वार में भी प्रदर्शन हुए। पुलिस रोक देती, पाबंद कर देती, कोई नहीं करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, होने दिया गया। जिस वक्त उस गरीब मुसलमान को ये लोग दंगाई, फसादी, बवाली, दहशतगर्द धमका रहे थे, उसका वीडियो मौजूद है। उसमें आइडेंटिफाई करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन कार्रवाई हुई दीपक कश्यप के खिलाफ। एलओपी राहुल गांधी ने दीपक कुमार को लेकर के कहा वो भारत का हीरो है। विपक्ष के तमाम और दूसरे लीडर जैसे अखिलेश यादव, उन्होंने भी दीपक कुमार की तारीफ की। पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी दीपक कुमार का नाम लेकर के बयान दिया, बात की। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो इस बात की कि दीपक को आप जलाए रखना। यह ऐसे दीपक जब बुझ जाते हैं तो अंधेरा फिर कायम हो जाता है। इस दीपक को आपको, ऐसे दीपकों को आपको रोशन होने देना है, वो उनको सिक्योरिटी देनी है, मोरल, सोशल। यही एक्चुअल में रियल हीरो हैं, वरना फिर कुछ और होता है। वो ये कि दीपक बुझ जाएगा, टूट जाएगा, दब जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा और वो कभी जल नहीं सकेगा, रोशनी नहीं दे सकेगा और अंधेरे के खिलाफ, बुराई के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकेगा। ये जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की कि वो अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं और बुरी बातों से बचें और बचाएं। दीपक ने ये किया था।
पर उसे तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है। उसके खिलाफ और उसके दोस्त साथी के खिलाफ FIR की जा रही है। दंगाई उसके घर के सामने जा कर के बवाल मचा रहा है। ऐसे में देश के जिम्मेदार, अमन पसंद, शांति प्रिय, न्याय प्रिय, संविधान प्रिय, स्वतंत्रता प्रिय लोगों की जिम्मेदारी है कि वो दीपक को प्रोटेक्ट करें, वरना क्या होता है मैं आपको एक ट्रू स्टोरी और बता रहा हूँ। साल 2004 में अलीगढ़ के रहने वाले अहमद सलीम खान पीरजादा, जिनको लोग लवी भाई के नाम से जानते हैं, ने एक पार्टी बनाई थी, राजनीतिक पार्टी। उसका नाम था परचम पार्टी ऑफ इंडिया। सन 2002 में बनाई थी। 2004 में हम लोग उस पार्टी में शामिल हो गए। कुछ दिन के बाद पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अहमद सलीम खान पीरजादा साहब ने मुझे अलीगढ़ ज़िले का जिलाध्यक्ष अपॉइंट किया और महानगर में डॉक्टर शमीम अहमद वासी साहब को महानगर अध्यक्ष। मैंने अपनी टीम बनाई ज़िले की। उसमें मलखान सिंह लोधी वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे जिले के, सुशील कुमार शर्मा उपाध्यक्ष थे, एडवोकेट अवधेश कुमार गिरी उपाध्यक्ष थे, ब्रजमोहन बघेल उपाध्यक्ष, सुशील कुमार शर्मा महासचिव, नौशाद आलम सचिव, वसीम अंसारी मीडिया प्रभारी, गंगा प्रसाद वाल्मीकि जिला उपाध्यक्ष, गोल्डी यादव जिला उपाध्यक्ष। एक बड़ी टीम, मेरे अपने सारे साथी थे, दोस्त थे, उनको लेकर के मैंने ये बनाई थी। इसी तरह से महानगर की टीम भी बनी। डॉक्टर शमीम साहब ने अपनी टीम में अनवर अकील साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष महानगर कमेटी, नजम उस्मानी साहब उपाध्यक्ष, एडवोकेट फरीद अहमद उपाध्यक्ष, असलम सैफी साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद गुलरेज वो भी सेक्रेटरी या उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर हैत शाहिदीन वगैरह बहुत सारे लोग। एक अनवर अकील के अलावा एक अनवर और भी थे, कुंवर लियाकत अली। उनको लेकर उन्होंने महानगर की टीम बनाई। एक बड़ी बड़ी टीमें हम दोनों ने बनाई और काम शुरू किया। शहर से बाहर पहली जनसभा हुई गांव मंजूरगढ़ी में। वाल्मीकि समाज की तरफ से मुकेश वाल्मीकि ने वह सभा का आयोजन किया था। गंगा प्रसाद वाल्मीकि ने उस सभा का आयोजन किया था। धर्मवीर वाल्मीकि ने उस सभा का आयोजन किया था और सभा में शामिल हुए थे परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद सलीम खान पीरजादा, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अली अमीर साहब और जो दूसरे जिम्मेदार थे। बाकी महानगर जिले की टीमें थीं। पार्टी को पहला चंदा वाल्मीकि समाज की तरफ से उस दिन दिया गया था 5100 रुपये।
वो पहला पब्लिक डोनेशन था परचम पार्टी ऑफ इंडिया को। उसके बाद एक मीटिंग हुई गांव जा जमालपुर में, कल्लू यादव, पप्पू यादव, गोल्डी यादव, इन लोगों ने वहाँ मीटिंग करवाई। फिर रटगांव एक गांव है, उसमें कुल मिला के इस तरह से हम लोग काम करते रहे। शहर में मीटिंग होती रही। फिर पार्टी प्रेसिडेंट अहमद सलीम खान पीरजादा साहब ने जिला और महानगर की कमेटी की एक मीटिंग कॉल की। ये साल था 2005, अगस्त का महीना था। उन्होंने कहा पार्टी में लोग बहुत शामिल हो रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है पार्टी का काम, और हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक रैली का आयोजन किया जाए ताकि हम जिले की और शहर की हम अपनी ताकत को प्रदर्शित कर सकें। और उन्होंने तय किया 13 सितंबर को हम एक रैली आयोजित करेंगे और नाम रखा उसका जन आक्रोश रैली। और मुझे उन्होंने संयोजक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया। हम सब जिला और शहर की कमेटी के सारे साथी बैठे, हमने एक कमेटी बनाई जन आक्रोश रैली को, जो ऑर्गेनाइज करेगी। उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कमेटी के मलखान सिंह लोधी, उपाध्यक्ष सुशील कुमार, उपाध्यक्ष मनीष गौड़, अवधेश कुमार गिरी साहब, ब्रजमोहन बघेल साहब, महासचिव सुशील कुमार शर्मा साहब, नौशाद आलम, वसीम अंसारी साहब, गंगा प्रसाद वाल्मीकि और जो हमारे और साथी थे गोल्डी यादव वगैरह, सबको शामिल करके हमने एक कमेटी बनाई। फिर यह तय हुआ कि पार्टी के पास पैसा तो नहीं है, हमारे पास भी पैसा नहीं है, यह रैली आयोजित करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, पैसे का कैसे बंदोबस्त हो। तो उसमें यह तय हुआ कि आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बाद हम फिर कुछ अपने जान पहचान के लोगों से, दोस्तों से, साथियों से, उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कुछ मदद मांगेंगे। टीमें बनी, काम शुरू हुआ। आपस में जिसके पास जो थे, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 100, किसी ने 200, जो जिसकी सलाहियत थी, हैसियत थी, उसके हिसाब से फिर हम कई दिन तक अपने मिलने जुलने वालों पर के पास जाते रहे, उनसे मुलाकात करते रहे और उनसे मदद लेते रहे। और हमारे पास थोड़ा सा पैसा जमा हो गया। हमने एक एस्टीमेट बनाया पार्टी इस रैली में कितना खर्चा होगा लगभग, और हमें कितना अभी हमारे पास है, कितना और चाहिए, ये सब तमाम चीज़ें। पोस्टर छपे, पोस्टर लगे, हम लोग रात में जा कर के दीवारों में पोस्टर चिपकाते थे, घर में लेही बनाते थे, बाल्टी में भर के वो लेही ले जा कर के खुद पोस्टर रेलवे स्टेशन पर, कटपुले पर, रसलगंज में, हकीम की सराय, मियाँ की सराय, ऊपरकोट, जमालपुर, दोधपुर, रात में जाके खुद चिपकाते थे। काम चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लोगों से मुलाकातें हो रही थी और रैली के लिए हम लोग सहयोग मांगते हुए लोगों से मुलाकातें कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था। 10 सितंबर की शाम को असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले मैं और मलखान सिंह दोनों घर से निकले बिस्मिल्लाह कॉलोनी जाने के लिए। वहाँ मुझे कुछ पैसे लेने थे लोगों से। तब मैं रियल एस्टेट का कारोबार करता था
तो ये बिस्मिल्लाह कॉलोनी मंजूर गढ़ी के आसपास जो मौजूद है वो मैंने शुरुआत की थी, और बिस्मिल्लाह एक हमारी मोहल्ले की थी, उन्हीं के नाम पर उसका नाम भी रखा था, बिस्मिल्लाह कॉलोनी। अच्छा खासा आज उसकी शोहरत है, लोग जानते हैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी को। वहाँ से पैसे लेकर के मैं और मलकान सिंह पड़ोस के ही एक गांव आलमपुर सुपकरा पहुँचे। वहाँ भी हम पार्टी के काम से पहुँचे थे, लोगों से मिलने के लिए पहुँचे थे, जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, वो रैली में आए ये कहने के लिए पहुँचे थे। और हमने मुलाकातें की। इस गांव में जाटा समाज और ब्राह्मण समाज के लोग थे। सभी से लगभग मेरे थोड़ी थोड़ी या हर एक से मेरी जानकारी थी, जान पहचान थी, और बहुत पहले से मेरा आना जाना था यहाँ। ये सन तकरीबन 80 से मेरा आना जाना था वहाँ। तो हमने मुलाकातें की। फिर हम मिले रोहताश कुमार बोधी साहब से। रोहताश कुमार बोधी को मैं मामा कहता था। रोहताश कुमार बोधी को मैं मामा कहता था। मामा के घर पहुँचे, मामा गाते थे, उनके पास पूरी अपनी टीम थी, जिनके पास साज थे संगीत के बजाने वाले। तो मैंने मामा से कहा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और आपको रहना, पूरी टीम के साथ रहना है। वो बोले बिल्कुल भांजे, मैं रहूँगा, मेरी पूरी टीम रहेगी, बस हमें एक गाड़ी अलग से दे देना जिसमें माइक भी लगा हो, लाउड स्पीकर भी लगे हों ऊपर। हम गाड़ी में बैठ कर के अपना जो गाना है बजाना है वो करते रहेंगे। बातते हुई हम चलने को हुए तो माई मीन्स मामी वो बोली लल्लू रुक जाओ, खाना बना लिया, खाना खा के जाना। तो रुकना पड़ा। लौकी की सब्जी, छुकी हुई हरी मिर्चें, दही में बूरा, और गरम रोटियों पर लगा हुआ देसी घी, वो हमें माई ने परोसा। मैंने, मलकान सिंह ने, मामा ने खाना खाया और वहाँ से हम लोग चले। फिर बाहर जैसे ही आए, विनोद पंडित जी के घर के सामने पुख्ता सड़क है, ये काली सड़क, तो मेरा मोबाइल की घंटी बजी। अंधेरा था सड़क पे, सामने कुछ कुत्ते थे जो बहुत बुरी तरह से भौंक रहे थे। तो मैंने बाइक रोकी, जाते वक्त, या वाहन मैं खुद चलाना पसंद करता हूँ आमतौर पर, भूल चुके जो कभी किसी के ना खुद चलाना पसंद करता हूँ। तो मैंने बाइक रोकी, CDSS 100 वो मोटरसाइकिल थी, बड़ा साथ दिया उस मोटरसाइकिल ने हमारा। और फ़ोन मैंने रिसीव किया, अस्सलाम किया, रिसीव करने के बाद उधर से आवाज़ आई, तू कहाँ पर है? तो मैंने कहा मैं देहात में हूँ। तो फिर बताया कि घर पे बहुत पुलिस आई हुई है, चारों तरफ से पूरे इलाके को पुलिस ने घेरा हुआ है और घर के अंदर पुलिस दाखिल हो चुकी है। मीडिया के लोग, कैमरे वाले उनके साथ मौजूद हैं। क्या मामला है हमें नहीं मालूम, तुझे कुछ हो तो बता। मैं नहीं मना किया, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या मामला है और ये क्यों आए। और ये बताया कि इलाका चारों तरफ से घिरा हुआ है, कुछ छतों पर भी पुलिस वाले पोजीशन लेकर के, राइफलें तान करके, आसपास के जो मकान थे वहाँ भी वो मौजूद हैं छतों पर, और इलाका पूरी तरह से लगभग सीज कर दिया गया है। इसके आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में। शुक्रिया आप सभी का।